नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 5 साल से जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ साथ 5 अन्य आरोपी जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इसका फैसला हो चुका है। जी हां, 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि 5 अन्य आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी गई है। बता दें कि जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने 10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस और आरोपियों की सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल इन सभी आरोपियों ने 5 साल से जेल में बंद होने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। हालांकि पुलिस इनकी जमानत का विरोध कर रही थी और कहा था कि दिल्ली में हुए हमले एक सोची समझी साजिश थे और आरोपियों की योजना के तहत हिंसा का दायरा पूरे देश तक फैलाने की कोशिश थी। देखिए, दिल्ली के 2020 के जो ये दंगे हैं, दिल्ली में जो भयानक मंजर इस वक्त देखने को मिला था, आपको याद होगा कितने लोगों की जानें वहां गई थी। हर तरफ चीख पुकार मची थी और जिस शर्जील इमाम की आज जमानत याचिका खारिज की गई है, ये वही इंसान है जो मंच से लगातार लोगों को भड़का रहा था, जिसके बाद हिंसा भड़की और कई मासूम जिंदगियां तबाह हो गई। और आज जब ये 5 साल से जेल में बंद है तो इसने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें इन्होंने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए के तहत इन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आज सुनाया है उसके तहत इन 7 में से 5 आरोपियों को तो जमानत मिल गई है, लेकिन इस हिंसा के मास्टरमाइंड्स यानी कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता लंबे समय से हिरासत में है, लेकिन देरी को ट्रंप कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा सभी आरोपियों की भूमिका पर गौर करना जरूरी है। यूएपीए की धारा 43D5 जमानत देने के सामान्य प्रावधानों से अलग है। ये न्यायिक जांच को बाहर नहीं करता है या डिफॉल्ट होने पर जमानत से इनकार को अनिवार्य नहीं बनाता है। लोगों को मारने या विनाश के अलावा ये प्रावधान उन कृत्यों को भी शामिल करता है जो सेवाओं को बाधित करते हैं और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा जमानत बचाव पक्ष के मूल्यांकन का मंच नहीं है, न्यायिक संयम कर्तव्य का परित्याग नहीं है। सही प्रयोग के लिए न्यायालय को एक व्यवस्थित जांच करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही सवाल किया, क्या जांच से प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होते हैं? क्या आरोपी की भूमिका का अपराध करने से कोई उचित संबंध है? कोर्ट ने कहा आतंकी कृत्य केवल हिंसा तक सीमित नहीं बल्कि आवश्यक सेवाओं में व्यवधान भी इसके दायरे में आता है। सभी आरोपी एक जैसे नहीं है। उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग है। यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, वहीं आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उमर, शर्जील और अन्य पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता यानी कि आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। जमानत की मांग करते हुए आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने मुख्य रूप से ट्रायल में हो रही देरी और इसके जल्द शुरू होने की संभावना न का मुद्दा उठाया। अदालत को बताया गया कि आरोपी पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद हैं, जबकि अब तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। बचाव पक्ष का यह भी कहना था कि 5 साल बीत जाने के बावजूद ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो सके कि आरोपियों ने हिंसा भड़काई या दंगे को अंजाम देने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई। वहीं दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह मामला राज्य को अस्थिर करने की एक सोची समझी साजिश से जुड़ा है। पुलिस का कहना था कि ये विरोध प्रदर्शन अचानक नहीं हुए थे बल्कि ये एक सुनियोजित और संगठित पैन इंडिया साजिश थी जिसका उद्देश्य सरकार बदलना और आर्थिक रूप से देश को कमजोर करना था। दिल्ली पुलिस ने यह भी दलील दी कि कथित साजिश को उस समय अंजाम दिया गया जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दौरे पर थे, ताकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके और नागरिकता संशोधन कानून सीएए के मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाया जा सके। पुलिस के अनुसार सीएए को जानबूझकर एक कट्टरपंथी उत्प्रेरक के रूप में चुना गया और इसे शांतिपूर्ण विरोध के आवरण में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि ट्रायल में हो रही देरी के लिए खुद आरोपी जिम्मेदार हैं और यदि वो सहयोग करें तो मुकदमे को 2 वर्षों के भीतर ही पूरा किया जा सकता है।
बताते चले कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ 7 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका 2 सितंबर को खारिज कर दी थी और इसी दिन एक अन्य आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका भी हाईकोर्ट की एक अलग पीठ ने खारिज की थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पहले शर्जील इमाम और उमर खालिद की भूमिका गंभीर प्रतीत होती है और उन पर सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण देकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर मोबिलाइज करने का आरोप है। इसके बाद आरोपियों ने उस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। खैर, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार एक ये बड़ी बात कही जा रही है कि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है और जीने का अधिकार कानून से ऊपर नहीं है। जी हाँ, ये एक अहम बात जो एससी की तरफ से इस वक्त कही गई है दिल्ली दंगों के मामले में कि देश का कानून सर्वोपरि है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली दंगों के पीड़ितों से बातचीत में भी लगातार इन दहशतगर्दों की जमानत का विरोध किया जा रहा है। कई पीड़ितों की तरफ से तो इन आरोपियों को मौत की सजा देने की भी मांग की जा रही है। अब देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सबकी नजरें देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई है, इस मामले पर टिकी हुई है। लगातार इस मुद्दे पर एससी और दिल्ली पुलिस की तरफ से अपडेट्स आ रहे हैं और इस मामले से जुड़े हर एक अपडेट को जानने के लिए आप जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।